हाय गाइस, एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम को, जहां प्रेसिडेंट को पता लगता है कि क्लास टी आइलैंड वाले टेस्ट में फर्स्ट आई है। ये बात पता लगने के बाद प्रेसिडेंट मनी मन सोचता है, आने वाले टेस्ट से तुम कैसे बचोगे एनाकोजी। फिर हमें शिप पर एनाकोजी दिखाया जाता है जो मैम की बातें सोच रहा होता है और वो सोचता है कि सारे इंसान एक गोल के लिए काम करते हैं। तभी हमें सभी सेक्शन के बच्चे स्विम करते दिखाई देते हैं। शिप पे खड़ा एनाकोजी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ योस्की आता है और एनाकोजी को लंच के लिए बुलाता है, लेकिन एनाकोजी उसको मना कर देता है और वो कहता है कि कारवीजावा को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने नहीं आना। तभी वहाँ पे कारवीजावा आती है और वो यूसुके को वहाँ से चलने के लिए कहती है। यूसुके कारवीजावा को कहता है कि अगर एनाकोजी हमें ज्वाइन कर ले तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं। कारवीजावा कहती है नहीं, इसे हम नहीं बुलाएंगे, ये वहाँ पे आके माहौल खराब कर देगा। तभी अनाउंसर की बात आती है और वो सबको बताती है कि तुम सबका दूसरा टेस्ट शिप पे ही होने वाला है, जो कि थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा। तुम सबको फोन पे एक ईमेल आएगी। ईमेल देखने के बाद सभी बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में एनाकोजी 504 नंबर के रूम की डोर बेल पे जाता है और उसे रूम में एंट्री मिल जाती है। फिर वो देखता है सेक्शन डी के सोटोमुरा और युकीमुरा सेक्शन 1 के प्रोफेसर माजिमा टोमोयो के साथ बैठे हुए हैं। फिर एनाकोजी भी उनके साथ बैठ जाता है। फिर प्रोफेसर कहता है कि अभी एक और स्टूडेंट ने आना है। तभी वहाँ पे कारवीजावा आती है और प्रोफेसर कारवीजावा को कहता है कि तुम 1 मिनट लेट हो और चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। प्रोफेसर सभी को टेस्ट के रूल बताता है और वो बताता है कि इस टेस्ट में 8 ग्रुप्स बनेंगे और हर एक ग्रुप का नाम सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट पर बेस्ड होगा और ये टेस्ट 3 दिन चलेगा और बीच में 1 दिन का रेस्ट होगा। और इस 3 दिन के अंदर ग्रुप वालों को पता लगाना होगा कि उनका ग्रुप का वीआईपी कौन है। और तीसरे दिन ग्रुप के सभी बच्चे स्कूल वालों को ईमेल करेंगे और बताएंगे कि उनके ग्रुप का वीआईपी कौन है। यहाँ रिजल्ट के कुछ केस बनेंगे। केस 1 के अंदर अगर वीआईपी के क्लास के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने वीआईपी को सही गैस कर लिया तो हर एक बच्चे को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। केस 2 के अंदर अगर बाकी बच्चों ने वीआईपी को सही गैस नहीं किया तो सिर्फ वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड केस के अंदर अगर ग्रुप का कोई भी बच्चा वीआईपी को सही गैस कर लेता है तो उसे 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उसके ग्रुप का टेस्ट खत्म। अगर आंसर देने वाला और वीआईपी दोनों एक क्लास में है तो इस आंसर को इनवैलिड माना जाएगा और एग्जाम कंटिन्यू रहेगा। फोर्थ केस में अगर किसी भी बच्चे ने वीआईपी को गलत गैस कर दिया वक्त से पहले तो उसके 50 क्लास पॉइंट्स कटेंगे और वीआईपी को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। ये टेस्ट सिर्फ लॉयल्टी का है, इसमें हमें पता लगेगा कि कौन सा बच्चा अपने क्लास के साथ लॉयल है। ये सब रूल सुनने के बाद कारवीजावा का दिमाग खराब सा हो जाता है और सोटोमुरा का फेस देख के ये लग रहा है कि उसे आधे से ज्यादा चीज समझ ही नहीं है। प्रोफेसर कहता है इस टेस्ट के एंड में सभी बच्चों को बता दिया जाएगा कि किसकी क्लास को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एनाकोजी और ओरिगिता 8 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं। 8 बजने के बाद उनको एक ईमेल आता है। ओरिगिता कहती है कि ये मेल तो मेरी तरह है, हम दोनों वीआईपी नहीं हैं। तभी वहाँ क्लास सी का सी रोइन आ जाता है और वो आके ओरिगिता को बोलता है कि सूजी ने हमें भी बैठने दो अपने पास। वैसे सूजी ने मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम वीआईपी हो? ओरिगिता बोलती है कि क्या मैं ये बात तुम्हें बता दूंगी। रोइन बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आइलैंड वाले एग्जाम में तुमने ये कमाल कैसे किया? जहाँ तक मुझे ईबुक ने बताया था कि तुमने आइलैंड पर उस पर ज्यादातर अटैक करने की कोशिश नहीं की। ओरिगिता कहती है कि मेरी खराब कंडीशन के सामने भी वो टिक नहीं पा रही थी। इस पर इबुकी गुस्सा होते हुए कहती है कि अच्छा रिमैच कर लो ना फिर से। रोइन इबुकी को यहाँ पे शांत कर देता है और वो कहता है कि खैर कोई बात नहीं, आइलैंड वाले टेस्ट को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहता है कि तुम्हारे जैसा इस टेस्ट को जीत नहीं सकता। ओरिगिता कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझे ये सारी स्ट्रेटेजी बताएगा, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जिसे मैं दोस्त कम और साथी ज्यादा समझती हूँ और वो है एनाकोजी। फिर रोइन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैं पता लगा लूंगा इन सब स्ट्रेटेजीज के पीछे कौन। अगले सीन में एक ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पे सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी इचिन बोलती है कि सभी अपने अपने नाम बताओ। तभी क्लास ए का बच्चा बोलता है कि ये सब फालतू बातें हैं, ये मैंने नहीं करनी। इचिन बोलती है कि मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रही, हो सकता है इस रूम में माइक्रोफोन से लगे हों, हो सकता है जो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा वो डिसएडवांटेज में हो। इचिन सबको कहती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है। अच्छा तो किसी ने नहीं पूछना तो मैं ही पूछ लेती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इस टेस्ट में केस 1 को चुनो और फटाफट टेस्ट को खत्म कर दो। तो बताओ गाइस, तुम्हें क्या लगता है? इचिन की इस बात पे उसके क्लास के बच्चे एग्री कर जाते हैं। इसी के साथ एनाकोजी और सोटोमुरा भी एग्री कर जाता है। सेक्शन 1 का स्टूडेंट कहता है कि हमने तो शपथ ली हुई है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम सब अपना अपना देख लो। इस पर क्लास बी का एक स्टूडेंट कहता है कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि वीआईपी का फायदा हो।
फिर सभी काफी बातें करने के बाद चले जाते हैं। अगले सीन में हमें कारवीजावा और उसके सामने 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। वो तीनों कारवीजावा से कहती है कि तुमने समर ब्रेक से पहले रिकावा से लड़ाई की थी। कारवीजावा कहती है कि ये रिका कौन है और तुम किसकी बात कर रही हो, जिस पर क्लास सी की लड़की बताती है कि वो क्लास सी की लड़की है और वो चश्मा पहनती है। तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? जिस पे कारवीजावा कहती है कि नहीं अभी भी नहीं आया। जिस पे वो लड़की फिर कहती है कि जहाँ तक हमें रिका ने बताया है जिससे उसकी लड़ाई हुई है वो लड़की सेक्शन डी की है। यहाँ पे कारवीजावा साफ साफ मना कर देती है कि देखो मैं कुछ नहीं जानती। फिर सेक्शन सी की लड़की कारवीजावा की फोटो लेने लगती है, जिस पर कारवीजावा कहती है कि मेरी परमिशन के बगैर मेरी फोटो ना लो। ये कहने के बाद कारवीजावा उस लड़की के फोन को गिरा देती है। सेक्शन सी की लड़की अपना फोन उठाती है और वो फिर से कारवीजावा की फोटो लेने लगती है और इसके साथ वो ये भी कहती है कि अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम डर क्यों रही हो। ये तीनों लड़कियां बुली करने लगती है कारवीजावा को, लेकिन तभी पीछे से सेक्शन ए का लड़का आता है। वो तीनों लड़कियों को कहता है कि अगर वो मना कर रही है तो तुम तीनों इसको क्यों परेशान कर रही हो। ये बातें सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां वहां से जाने लगती है। ये सब देख के कारवीजावा खुश हो जाती है और वहां पे खड़ा ऐना को ये सब कुछ देख रहा होता है। और यहाँ पे सीन होता है रात का और सभी बच्चों की दूसरी मीटिंग चलती है। यहाँ सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पे सेक्शन डी का चश्मे वाला लड़का कहता है कि यार देखो हम सभी तो एग्री हो गए थे वीआईपी को पकड़ने के लिए, जिस पर कारवीजावा कहती है कि ये हम करेंगे कैसे। कारवीजावा ये बातें कर रही है लेकिन उसका ध्यान हर वक्त फोन के ऊपर है। इचिन उसे कहती है कि अरे यार ये सब तो देखने का नजरिया है, ये टेस्ट हमें मुश्किल भी लग सकता है और इजी भी लग सकता है। इचिन ऐसा माहौल बना रही होती है कि सभी बच्चे बोलने लग जाएं। अभी भी ये बातें सुनने के बाद सेक्शन ए के बच्चे कह रहे हैं कि तुम जितनी भी बातें बना लो लेकिन मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारी बातों में। ऐना को जी पूरे डिस्कशन में कुछ भी नहीं बोलता और वो सबको देख रहा होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।